हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है बीटीएससी जेई की। ठीक है, बीटीएससी जेई की उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी ज़रूरी जानकारी क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टोटल जो हमारे पास वैकेंसी निकल के आई है वो टोटल हम लोग का 3 ब्रांचेज में टोटल वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, 3 वैकेंसी कौन कौन सा आया है। एक है हमारे पास मैकेनिकल का, सिविल का, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। दूसरा हमारे पास निकल के आया है एडवर्टीजमेंट फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, टोटल हम लोग का 3 ब्रांचेज में वैकेंसी निकल के आई है। बीटीएससी में आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसी आया था, कुछ दिन पहले से फॉर्म फिल हो रहा था वर्क इंस्पेक्टर का। ठीक है, वर्क इंस्पेक्टर का आईटीआई के लिए वैकेंसी हम लोग का आया हुआ है, वो भी फिल हो रहा है। लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो हम लोग बीटीएससी जेई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी जो हम लोग का इसमें है 3 ब्रांच में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नोटिफिकेशन से कि क्या क्या उसमें हम लोग का इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जो हम लोग का इम्पोर्टेंट डेट वगैरह जो दिया हुआ है वो क्या है। तो इम्पोर्टेंट डेट में हम लोग का सबसे पहले है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि है 12/12/2025 से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो हम लोग का 12 तारीख है और इसका पेमेंट का भी डेट 12 जनवरी 2026 लास्ट है। एप्लीकेशन भी उसी दिन क्लोज़ हो रहा है, तो इसमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है हम लोग को। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना जल्दी हो सके अपना सारा फॉर्म वगैरह भर के सारा अपना क्लियर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब इसमें हम लोग इसका नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन पे देखते हैं, सबसे पहले सिविल का नोटिफिकेशन हम लोग ऑन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग का जो सिविल का जो सबसे पहला बात है कि जो नोटिफिकेशन नंबर है, नोटिफिकेशन नंबर को थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि जैसे यहाँ पर हम लोग का 28/2025 है, ये सिविल के लिए है। 29 है, जब हम लोग फॉर्म फिल करेंगे उस समय अपना नोटिफिकेशन नंबर को देखते हुए ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 28 जो है वो सिविल के लिए है, 29 जो हम लोग का है वो मैकेनिकल के लिए है और 30 जो है वो हम लोग का इलेक्ट्रिकल के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुत दिनों से बिहार में क्या हो रहा है कि संविदा पर वैकेंसी ज़्यादा आता है। जैसे प्रीवियस अमीन वाला वैकेंसी आया था, उसके बाद और भी पंचायती राज वगैरह, तो संविदा पर ज़्यादा वैकेंसी आते रहता है। ये बहुत दिनों के बाद बहुत ही अच्छा संख्या में और हम लोग का रेगुलर वैकेंसी आया है, तो इसीलिए सभी जो भी सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें हम लोग जो हम लोग का टोटल जो सीट है सिविल में जो निकल के आया है वो है 2653 सीट। ठीक है, टोटल सीट का संख्या देख लिए हम लोग कि 2653 सीट निकला हुआ है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हम लोग का वो क्या है कि अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। मतलब कोई भी स्टेट के कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि सैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना चाहिए। मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का जो लोग डिप्लोमा किए हैं वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मेनली जो इसमें हम लोग को देखना है कि सिविल के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल के आया है हम लोग के लिए वो कहाँ कहाँ पर है और कितना है। तो एक ब्रीफ आप लोग को हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का निकल के आया है जल संसाधन विभाग में आया है। ठीक है, वैकेंसी यहाँ टेबल दिख रहा होगा आप लोग को। जल संसाधन विभाग में जो है
टोटल हम लोग का 558 वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, जो भी मतलब यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है वो 60% ओपन है और 40% बिहार के कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, बिहार के वैसे कैंडिडेट जिनके पास वहाँ का रेसिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह है उनके लिए रिजर्व है। ठीक है, तो टोटल जो हम लोग का डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया हुआ है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग का जल संसाधन विभाग के बारे में देख लिए हम लोग। उसी तरह से नगर विकास एवं आवास विभाग में भी आया हुआ है। इसी तरह से तीसरा जो है हमारे पास ग्रामीण कार्य विभाग में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का भवन निर्माण विभाग में आया हुआ है, पथ निर्माण विभाग में आया हुआ है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में आया हुआ है। इसके अलावा हम लोग का जो नेक्स्ट आया हुआ है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में आया हुआ है। लास्ट हम लोग का लघु जल संसाधन विभाग में आया हुआ है। बोलने का मतलब है कि टोटल 8 डिपार्टमेंट में जो है हम लोग का वैकेंसी निकल कर आया हुआ है। टोटल 8 डिपार्टमेंट का वैकेंसी को अगर मिला दिया जाए तो इसका संख्या आप लोग को हम ऊपर ही बता चुके थे कि टोटल वैकेंसी जो है 2653 वैकेंसी निकला हुआ है। 2653 वैकेंसी में से जो आप लोग का है वो यहाँ पर हम लोग का 1592 वैकेंसी जो है 1592 वैकेंसी है वो जनरल कैंडिडेट या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें फ़ाइट कर सकते हैं। और जो 1061 सीट है वो हम लोग का बिहार के कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा गया है। और जो भी बिहार का वैकेंसी आता है, बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है कि जो भी वैकेंसी है उसमें हम लोग का टोटल में 35% जो सीट रहता है, 35% सीट रहता है महिला के लिए भी रिजर्व रहता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर वैकेंसी दिख रहा है आपको, जैसे मान के चलिए कि 40% बिहार के लिए रिजर्व है, उसमें से 1061 सीट पे बिहार के कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। उसमें से भी 356 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आ गया मोटा मोटी कि वैकेंसी कौन सा डिपार्टमेंट में कितना दिया हुआ है। इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि और इम्पोर्टेंट क्या दिया हुआ है हम लोग का। तो एज क्राइटेरिया में अगर देखें हम लोग तो एज क्राइटेरिया में सबसे पहले है कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल दिया हुआ है। महिला अगर कोई है जनरल तो उसके लिए 40 वर्ष का है। पिछड़ा वर्ग मतलब OBC, BC1, EBC ये सब कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है मैक्सिमम। और अगर कोई अनुसूचित जाति SC ST कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 42 ईयर मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी इसका जो इम्पोर्टेंट क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसको अगर हम लोग देखते हुए चलें तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अगर रिजर्वेशन की मांग करेंगे या रिजर्वेशन फिल करेंगे OBC, EBC या फिर SC ST तो उनको सबसे पहले वहाँ का बिहार का जाति प्रमाण पत्र पहले देना होगा सबसे पहले। उसके बाद स्थानीय निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जो OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा जिसको हम लोग NLC बोलते हैं। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। SC ST को भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। जो EWS के कैंडिडेट हैं उनको EWS का सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट देखते हैं और इससे क्या निकल के आता है जो हम लोग का ज़रूरी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आवेदन शुल्क है। यहाँ पर आवेदन शुल्क जो हम लोग का है वो आवेदन शुल्क 100 रुपये लग रहा है, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो 100 रुपये का शुल्क लगना है। ठीक है, ऑनलाइन ही भुगतान किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इसमें एग्ज़ाम होगा हम लोग का, जो एग्ज़ाम होगा वो CBT मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT एग्ज़ाम होगा। टोटल जो हम लोग का होगा 75 मार्क्स का होगा और 25 मार्क्स जो लोग संविदा पर पहले से काम कर रहे हैं उनको दिया जाएगा।
ठीक है। तो टोटल हो गया हमारे पास 100 मार्क्स का। जो सिलेक्शन कमेटी होगा वो 100 मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। इसमें भी जो संविदा पर कार्यरत हैं उनका एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति संविदा पर कार्य कर रहा है और जो रिटन एग्ज़ाम है 75 नंबर, उसमें वो 20 नंबर लाता है, ठीक है। तो उसका 20 मार्क्स को 0.75 से इंटू किया जाएगा, और जैसे 20 को 7.5 से इंटू करेंगे तो 15 मार्क्स आएगा। तो 15 मार्क्स ये ऐड होगा, और अगर वो 5 साल काम किए हुए हैं तो उनको 25 मार्क्स और ऐड किया जाएगा। मतलब 1 साल अगर कोई एक्सपीरियंस है तो 1 साल का 5 नंबर मिलता है, तो टोटल 5 साल का 25 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो 20 नंबर अगर वो रिटन में ले आया था कोई कैंडिडेट और उसको 25 नंबर इधर से मिलता है, तो 25 5 30 और 10 40 नंबर हो जाता है उसको, ठीक है। और वही अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट है 20 नंबर लाता है तो उसका 20 नंबर ही रहेगा। थोड़ा सा डिमेरिट है, लेकिन फिर भी वैकेंसी का संख्या बहुत ज़्यादा है। संविदा पर कार्य करने वालों की संख्या भी ठीक ठाक है, लेकिन उसे फ्रेशर कैंडिडेट को डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा स्कोर करना है और जॉब इसमें हम लोग को लेना है, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट क्या इसमें वैकेंसी में है वो देख लेते हैं हम लोग। यही है हम लोग का मैक्सिमम। हाँ, एक और चीज़ है हम लोग का यहाँ पर कि जो हम लोग का ग्रेड पे है 4600 रुपये ग्रेड पे का है। लेवल 7 का जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। जिसका भी अगर इसमें जॉब लगता है बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल वगैरह रहेगा। तो ये हम लोग का सिविल का था, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 28/2025 था। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का हम लोग देखेंगे तो बाकी उसका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इसमें डिप्लोमा चाहिए आपको 3 साल का। इसी तरह से मैकेनिकल के लिए देखेंगे तो मैकेनिकल का जो हम लोग का है, मैकेनिकल का आपका 3 साल का मैकेनिकल में डिप्लोमा चाहिए। इलेक्ट्रिकल का देखेंगे तो 3 साल का इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा चाहिए, और उसका इक्विवेलेंट ब्रांच भी जैसे डबल ई ट्रिपल ई वगैरह होता है वो सब इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसमें भी 100 रुपये का ही लग रहा है। डेट वगैरह जो भी दिया गया है 12 तारीख का, वो तीनों ब्रांच के लिए सेम है, सेम वैकेंसी निकला है, सिर्फ और सिर्फ लेटर नंबर में चेंजेस है, ठीक है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, इसमें आप लोग को फिल करना चाहिए और इसका तैयारी अच्छे से करना है। देखते हैं अगर रिक्वायर्ड लगेगा तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो और भी हम लोग आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।